गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं और एक गेम का, एटीके वर्सेस एचएफसी। बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। और आज देखने वाले हम करने वाले हैं पोस्ट एनालिसिस रिव्यू। सो थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे गया गेम। It's going to be we're discussing the first half and second half. But before we get started into that, I would like to welcome my partner Naval. Hey Naval, कैसे हो? अच्छा था यार, बहुत अच्छा लगा गेम देख के, स्पेशली द लास्ट 30 मिनट्स। Yeah, तो so एंड ऑल्सो इंडियन प्लेयर्स बहुत उभर के आए हैं, तो यस, yeah, आई एम it's वेरी हैप्पी अबाउट द very, मैच। very happy to see नॉट कि गोइंग हाउ द गेम वेंट। हाँ, गेम कैसा खेला गया वो अलग बात है, बट टू लुक एट द इंडियन प्लेयर्स परफॉर्मिंग एट from दिस both लेवल from both the sides, yeah, just not फ्रॉम बोथ Hyderabad. द साइड्स, Yeah, यस। just not Hyderabad, but from ATK also, just looking at the gravity of players कि कितना like बढ़िया performances कर रहे हैं. Very, and they have improved a lot, which is very impressive to see. But यस, that's like the overall thing. But now let's look into the game. पहले जैसे मैं बोल रहा था, interesting game. It's a game of two halves. क्या बोलते हो? यस। पहला हाफ गेम ऑफ हैदराबाद. टू हाफ, यस। पहला हाफ एटी के इनिशियली अटैक कर रहा था बहुत। हाँ. बाद में आई थिंक दे लॉस्ट ट्रैक, पता नहीं क्या कर रहे थे मुझे। आई मीन देयर इज नो सेट गेम प्लान फॉर देम। Yeah, I एक think. पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जो वो फॉलो कर रहे थे। देयर वर ओकेशनल लॉन्ग बॉल्स, यस, व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग। बट बीच में कैसा खेलेंगे, क्या कौन फोकल पॉइंट होगा? ऑब्वियसली मैक्यूब होगा, जो रन करेंगे सिस्टम। Yeah, बट एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं दिख रहा था। एक कांस्टेंट थ्रेट थे प्रबीर दास, और लेफ्ट साइड में मनवीर सिंह बहुत ट्रबल कर रहे थे। yeah. एंड अप फ्रंट ऑब्वियसली रॉय कृष्णा तो थे ही फर्स्ट हाफ में, जो सेकंड हाफ में डीप डीप में ड्रॉप कर रहे थे। बट अदरवाइज नो नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम एटीके। Yeah, I mean, uh, it's as I said, like it's a game of two halves. जैसे हम देख रहे थे, and one of the thing with जैसे आपने बोला कि ATK really didn't have game plan. Like they were just relying too much on Roy Krishna and Manveer Singh to rely them, like bail them out every time. Like they were just hoping like they would score the goals. And honestly, like अगर आप देखेंगे game as such, it's especially first half, like they had quite a few shots. Paul really made some really great saves. So, हाँ, तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने trouble किया था. But Hyderabad went in a game with a game plan. Like if they went with a formation of 4-2-3-1, तो थोड़ा बहुत like stack कर दिया था midfield में उन्होंने. बहुत defensively खेला first half, जिसके वजह से I think ATK को बहुत chances मिले. But second half थोड़ा बहुत changes आया. यस, सो फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे तो बैक फोर तो उनके जगह पे ही थे, दे वेरेंट मूविंग फॉरवर्ड। Yeah, ठीक है, विच आई थिंक वाज प्रीटी ओवर एस्टिमेटिंग एटी के साइड। ठीक है, दे yeah, वेर आई थिंक प्री डिटरमिन्ड माइंड से जा रहे थे कि एटी को स्टॉप करना है, स्टॉप करना है। बट इट वाज नॉट द केस एज द गेम वेंट अलोंग। yeah, आई थिंक दे जब बहुत ज्यादा देर रुके अटैक करने के लिए हैदराबाद, दे ओनली वोक अप आफ्टर कंसीडिंग ए गोल। yeah, कंसीड गोल कंसीड करने के बाद तो अलग ही खेला था उन्होंने। बट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम मिनट 1 टू मिनट 94, दे हैड ए गेम प्लान। फर्स्ट 45 मिनट्स ने सही है गलत है अपन डिबेट कर सकते हैं, बट दे हैड ए गेम प्लान दैट विल डिफेंड इनिशियली, एंड वंस द गोल वाज कंसीडर्ड, दे एवरीवन participated in attacks, हाँ, yeah. and everyone did very well. Yeah, and there are some good performances by player, especially I'd like to talk about two players, Hitesh Sharma और Sovik Chakrabarti. पहले शुरू करते हैं थोड़ा बहुत हितेश शर्मा से. He played 90 minutes again. I think he played about like two and a half से ज़्यादा games. Like he came in as a substitute in the games. So overall, like you have seen कि उनका performance बढ़ रहा है. I think he's getting more comfortable. Uh, अगर आप पिच पे देखोगे, like it doesn't really look any different, like बड़ा, like it doesn't look really extra special, but what he did was basic things, simple, some very good intelligent football. And one of the thing I really remember from the game is कि around 30th minute जब उनको fall किया था, he was really intelligent. He saw like अपने players Liston Colasso आगे जा रहे थे, तो immediately he took the free kick and passed the ball on to the Colasso. लेकिन नहीं मालूम रेफरी ने, he just pulled it back. I think referee even did that with ATK also. जब ATK ने ऐसा एक बार
opportunity आया था. So which was kind of weird. I think he should have let the game go. But otherwise, like as such, like Hitesh Sharma ने very intelligent football खेला. हाँ, जैसे हम मैच 1 से बात कर रहे हैं, हितेश शर्मा इज नॉट कीपिंग ए फुट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट शाइनिंग एज वेल. बट ये Yeah. मैच में उन्होंने बहुत शाइन किया. Yeah. इट वाज आल्सो मे बी बिकॉज अदर प्लेयर्स लाइक शास्त्र एंड यासिर वेर ओवरशैडोइंग हिम इन प्रीवियस मैचेस, बिकॉज इनका कूल एंड कम प्रेजेंस है. ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करते, टेक्स्ट बुक फुटबॉल खेलते हैं. हाँ. लुक्स मोर लाइक दैट, है ना. Yeah. और जहाँ पे चाहिए वहां पे अपना ब्रेन यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोविक चक्रवर्ती ने शायद इनको पास दिया था हितेश को, एंड एटीके वाज प्रेसिंग ऑन हिम, वन ऑफ द मिडफील्डर, और इन्होंने बॉल छोड़ के क्विक टर्न लेके पीछे जाके बॉल ले लिया था. Yeah. Very very intelligent वेर football. मेनी यंगस्टर्स एक्चुअली, हाँ, इंटेलिजेंट फुटबॉल था, वेरी क्लेवर मूव था. Yeah. Whereas other youngsters normally tend to make mistakes here and lose the ball. Yeah. और अगर आप उनका Right. stats देखोगे, So अगर आप उनका stats देखोगे, like overall yes, he had like 2 successful tackles, successfully completed 67% of his passes. It's nothing too shining, but जैसे हमने कहा, like very intelligent football. हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छा पोजीशंस लेते हैं. बिल्कुल. You cannot see him in more tackles and everything because he takes very good positions to either intercept or tackle or to take passes from his own teammates. Yeah. तो इनका पोजीशनिंग गेम का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर्ड. Very matured. बिल्कुल. That I think that's the right word to say. और that said, like अभी बात करते हैं सोविक चक्रवर्ती की. पहला गेम था उनका सीजन का. क्या बोलते हैं आप उनका, like what do you say about his performance? उनके लिए मैं एक ही बोलता हूँ कि जैसे गाड़ी के पीछे डॉग्स लग जाते ना, कभी स्ट्रीट डॉग आपने वैसे हर एक प्लेयर, जो प्लेयर दिखा उनके पैरों में घुस गए, वो बॉल स्टील कर रहे थे. एज यू कैन सी ही हैड सम 6 टैकल्स, सक्सेसफुल टैकल्स, Yeah. और 3 फॉल्स भी उन्होंने करे हैं, विच इज व्हेन ही वेंट फॉर टैकल्स. Yeah. तो बहुत प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे थे एटीके को. ही वाज नॉट लेटिंग देम सेटल विद द बॉल. Yeah. बहुत चार्ज कर रहे थे उनपे, एंड यू कुड सी इट थ्रू आउट 76 मिनट्स दैट ही वाज ऑन द पिच. Yeah, you know, And बहुत अच्छा खेला. and the ball that led to, and the ball that led to penalty was also passed by him, Yeah. Savik Chakrabarti. That's the thing. तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस था. Yeah, very good performance for his first game of the season. Yes. Yeah. So जैसे हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ का, like you know, Hyderabad was defending a lot. I think उन्होंने कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट दे दिया ATK को. They were sitting behind and taking the shots. ये बात इसके बारे में बात करते हुए, like one of the main person to keep Hyderabad in the game and to Hyderabad to have the game plan continue into second half was Subrata Paul. Like उनका परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया था. हाँ, फर्स्ट हाफ में तो जैसे फर्स्ट 15 मिनट बहुत अटैक किया उन लोग ने, एटीके ने. हाँ. और आई थिंक फर्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर उन्होंने 2 सेव ऑलरेडी कर चुके थे. Yeah, और बहुत ही अच्छे सेव थे. नॉट दैट, हाँ, थोड़ा साइड में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे सेव थे, ऑलमोस्ट गोल पोस्ट के पास से रोक रहे थे. बिल्कुल. सो एंड आल्सो ही वाज ऑर्गेनाइजिंग हिज डिफेंस वेरी वेल. Yeah, तो दिस इज वेयर द एक्सपीरियंस गोलकीपर एंड इनएक्सपीरियंस गोलकीपर लाइक कटिमनी के बीच में डिफरेंस यहीं पे दिखता है. बिल्कुल. हाँ, तो जैसे आपने बोला था कि 2 मेन सेव्स था, तो एक था रॉय कृष्णा का जो हेडर था, उन्होंने जो सेव किया था, और दूसरा था आई थिंक शायद प्रबीर दास का था, जो उन्होंने लाइक बहुत बढ़िया सेव किया. एंड देन ही कॉट द बॉल आल्सो बिफोर द प्लेयर कुड कम टू हिम. So some really good performances. और जैसे आपने बोला, like you know, having an experienced goalkeeper, he's going to set up your defense. So compared to last game और ये game में जब देखता हूँ, like having a Paul, like I was not, इतना डर नहीं लग रहा था. Like I know, like he had safer hands than Katimani. और I think first half में. Yeah, imagine we considered a goal in the first half. बिल्कुल. And we had no attackers, no good attackers, quality attackers in this game. We'll talk about game बहुत ही अलग होता है वो टाइम पे. Yeah, हम लोग आएंगे अभी attacking point. हाँ, exactly. Yeah, I'm just saying that वो टाइम पे उतना crucial था उनका saves. बिल्कुल, absolutely. Which actually defined the game for Hyderabad at least. और हाँ यार, मुझे डर भी लग गया था एक टाइम पे, जब I think
आई थिंक उन्होंने ही कोलाइडेड विद शायद मनवीर सिंह और थोड़ा नीचे चले गए, लाइक बैठ गए थे एक थोड़ी देर के लिए. आई थिंक इट वाज लाइक हाँ, ऑलमोस्ट 40 एट द, सेकंड 43rd मिनट या में. इट वाज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ. तो थोड़ा बहुत यस. फट गई यार, लाइक मैंने सोचा अभी फिर से कट्टीमनी आ जाएंगे. हाँ, तो कटिमन मतलब इतना भी बुरा मत बोलो कटिमनी को. ही शुड बी डूइंग गुड. ओके, ठीक है. बट सुब्रतो पॉल अलग ही कॉन्फिडेंस लाते हैं बिल्कुल. अपने डिफेंस पे. एंड आई थिंक अपने बैक फोर इज आल्सो कंफर्टेबल विद सुब्रतो पॉल प्रीटी मच. या तो या एब्सोल्युटली. हैविंग हिम इज अ बिग प्लस. या सो अभी दैट सेड, लाइक अभी गोल्स के बारे में बात करेंगे. जैसे कि आपने देखा स्कोर था 1-1 ड्रॉ टुडे. एटीके ने गोल मारा 54th मिनट में. मनवीर सिंह ने बहुत बहुत अच्छा गोल स्कोर किया. एंड हैदराबाद रिप्लाइड इन द 65th मिनट. जैसे बोल रहे थे कि लाइक जो पास, जो पेनल्टी से स्कोर किया, एंड जो पास क्रिएट किया था सौविक चक्रवर्ती ने क्रिएट किया था टुवर्ड्स पुजारी की तरफ. तो जैसे आपने देखा मनवीर सिंह का तो बहुत बहुत ही अच्छा गोल था. या वी शुड अपलॉड मनवीर सिंह फॉर दैट गोल. वो उन्होंने ही क्रिएट किया. वो बिल्कुल. उसको किसी ने बना के नहीं दिया. एक्चुअली इट वाज अ लॉन्ग पास टू हितेश शर्मा. ठीक है. या जिसको एटीके के किसी प्लेयर ने प्रेस किया था, मुझे याद नहीं है कौन प्लेयर प्रेस किया था. और हितेश शर्मा लॉस्ट द बॉल. हेल्ड बैक फॉर अ सेकंड. हाँ, एंड ही लॉस्ट द बॉल. उधर से मनवीर ने चार्ज किया, बॉल लिया, ओडे इंडिया को चकमा दे दिया और गोल मार दिया बहुत अच्छे से. आई थिंक उधर ही हितेश का थोड़ा इम्प्रूव करना और मतलब सीखेंगे ओवर द गेम्स. या एंड जाओ विक्टर भी पोजीशन पे थे नहीं, तो उनको बीच में कुछ अंटिल ही रीच्ड ओडे इंडिया उनको कुछ ट्रबल था नहीं. या ओडे इंडिया थोड़ा कोशिश कर रहे थे. ही कुड हैव डन मच बेटर टू स्टॉप द गोल. बट या फिनिश भी बहुत अच्छा था. और मनवीर सिंह वाज ए कांस्टेंट पेन टू हैदराबाद डिफेंस. बिल्कुल. आई बहुत थिंक मूवमेंट था उनका, बहुत बहुत फास्ट बहुत पेस्ड है. बिल्कुल. और जो जो गोल भी उन्होंने स्कोर किया था, देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लाइक बहुत फास्ट पेस, बहुत अच्छा मूवमेंट था. ही वाज कटिंग इन इनटू द यस. प्लेयर, सो सम रियली गुड मूवमेंट्स एंड एब्सोल्युटली डिजर्व्ड हिज Yeah, गोल. so the goal summed up his performance in the entire game. It बिल्कुल. had everything. या बिल्कुल, he deserved that हाँ. goal. um so Yes. which was really good. जैसे कि हम बोल रहे थे, like निखिल पुजारी was involved in that penalty thing. So overall, like you could see like निखिल पुजारी का भी performance थोड़ा बहुत attacking में ज्यादा था ये गेम में. Yes, इस गेम में थोड़ा अटैकिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करे वो. अदरवाइज ही वाज रेस्ट्रिक्टेड टू विंग एरिया ओनली. हाँ. इस बार कट इन करके बहुत आए आगे. मतलब पिछले मैचेस में भी एक आध बार आए थे बट नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली. इस बार थोड़ा डायनेमिकली आ रहे थे. उनका दिख रहा था कॉन्फिडेंस या बॉल पे जब अंदर आए थे. एंड एक शॉट भी मारा था, शायद कहीं और चले गया वो ऑफ द टारगेट. दैट इज अनदर थिंग. बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. अगेन मनवीर सिंह वाज द गाय टू ब्लेम हियर. उनको पीछे से इतना चार्ज नहीं करना था, तो जाके ऐसा शव कर दिया उनको चेस्ट से. और बिल्कुल. It was a ऑब्वियसली बॉक्स में आप टच very करोगे clean किसी को, penalty. पेनल्टी तो मिलेगा ही. हाँ. Yeah. हाँ. बिल्कुल. तो पेनल्टी का तो डिबेट नहीं है. और जाओ विक्टर ने बहुत अच्छे से फिनिश किया, उसको पूरा स्ट्रेंथ लगाया अपना. या अरिंदम इज वन ऑफ द बेटर कीपर्स. तो बहुत अच्छा फिनिश था. या बिल्कुल. वेरी वेरी गुड फिनिश का. फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस से एक दिखा कि आई थिंक प्रबीर दास को रेड मिलना चाहिए था. आई थिंक दैट हाई बूट किक ऑन हिज फेस वाज वेरी वेरी रिस्की. एंड इट्स नॉट बिकॉज आपने देखा, अगर आपने गेम देखा होगा स्क्रीन पे, कि आकाश मिश्रा लाइक ही वाज स्पिटिंग आउट ब्लड. आई थिंक कंकशन वाज आल्सो द अदर पार्ट. मे बी उन लोगों ने कंकशन टेस्ट किया होगा एंड ही वाज ओके टू कंटिन्यू. बट it was painful for हाँ, him. तो You could see like he was spitting out some blood, and it was a clear red. I don't know how referee missed that. यार लड़का बहुत स्ट्रांग है ये अपना आकाश मिश्रा. आकाश मिश्रा. बिल्कुल. हाँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं. बहुत मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा है ये लड़का. बहुत. एंड मुझे एक्चुअली एम्बेरसमेंट होता है कि 19 एज में वो क्या कर रहे हैं और अपन पेट लेके क्या कर रहे हैं इधर. ठीक है. तो एनीवे, टॉकिंग अबाउट द रेड कार्ड, तो स्टार्टिंग में रियल टाइम में जब देखा था मुझे लगा शायद इंटेंशनल नहीं होगा. येलो इज फॉर श्योर, मे कुड हैव बीन रेड. आई वाज समवेयर अराउंड द ऑरेंज एरिया कि शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता. पर रिप्ले में जब देखा तो क्लियर रेड कार्ड दिख रहा था वो. It was a clear kick on the face, Yeah. which is very dangerous to any player.
बिल्कुल. तो आई थिंक इट शुड हैव बीन रेड, यस, Yeah, it should have been इन red. माय ओपिनियन. अभी जब बात करेंगे कोलासो के बारे में, लिस्टन कोलासो, बहुत एक और बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फ्रॉम फर्स्ट हाफ, मुझे ये अच्छा लगा कि लिस्टन कोलासो का परफॉर्मेंस देखे कि ही वाज एबल टू कीप मैग्यू इन हिज पॉकेट्स. Like McHugh, like he was lost. Like anytime he was touching Colasso, like fall ही दे रहे थे. And it was, I think McHugh was like little bit scared of Colasso, जैसा जैसे Colasso ने खेला आज. हाँ, तो आई शुड गिव क्रेडिट टू मैक्यू हियर कि उन्होंने कोलासो को रोकने की कोशिश करी. सक्सेसफुल नहीं थे, अलग बात है, बट मिस्टेक भी नहीं करे थे. ऑन द अदर हैंड कोलासो वाज अगेन बहुत लाइव वायर थे. क्विक मूवमेंट्स उनके, क्विक ट्रिक्स उनके, उनका पेस बहुत बहुत ट्रबल कर रहे थे. ओनली थिंग लैकिंग वाज शॉट्स ऑन टारगेट. Yeah, If he could add that to his arsenal, then he is a completely different player from what he is now. तो इधर आप डिफरेंस देख सकते हैं मनवीर सिंह और कोलासो में. बहुत सिमिलर परफॉर्मेंस था, मैं बोल सकता हूँ. दोनों ने एक दूसरे के डिफेंडर्स को बहुत ट्रबल ट्रबल किया था. किया, दोनों बिल्कुल. ने ही बहुत हाँ, पर डिफरेंस ये था कि मनवीर वाज एबल टू टेक शॉट्स ऑन टारगेट. कोलासो did not even make one shot on target, I Yeah, think. बिल्कुल. Manveer was able तो to grab a goal and इधर बहुत इम्प्रूव करना है उनको. yeah, so that's something that you didn't see in Colasso. But जैसे आप बोल रहे थे कि shots on target, अपने scoring boots have just gone missing, and that's been the biggest concern. Like अगर अगर हम पिछले 3 गेम के बारे में देखेंगे तो यही हमने बात किया था कि scoring थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. और ये गेम में एरिडाने नहीं थे. आपने देखा विदाउट एरिडाने बहुत स्ट्रगल किया. लकी फॉर पेनल्टी की हम लोगों ने, like we were able to get the penalty and score and draw the game. But this is like one of the biggest concern for Hyderabad कि अगर आप देखेंगे like first half performance Hyderabad का, I think they only had like first 5 minutes in the 80K's box. Like goalkeeper really like first 5 minutes के बाद कुछ ट्रबल नहीं किया. I think वो लोग वो वहाँ पे बस बैठ के बस गाना गा रहे थे शायद, क्योंकि उनको उनकी तरफ बॉल्स भी नहीं आ रहे थे. like बॉल्स गोल की तरफ भी नहीं जा रहे थे. मुझे लगा अरिंदम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. उनको ट्रबल ही नहीं हो. बिल्कुल बिल्कुल. I think that work from home. तो या या मैं तो बोलता हूँ स्कोरिंग तो यार बाद में आता है. शॉट्स ऑन टारगेट मारो पहले, तो 5-10 तो मारो इन ए गेम. Yeah, shots. शॉट्स ऑफ टारगेट तो बहुत हो रहे हैं आपके, मतलब शॉट्स ले रहे हैं, शॉट्स ले रहे हैं. देयर इज नो डाउट दैट दे आर ले रहे टेकिंग हैं, yeah. शॉट्स. दे हैव इंप्रूव्ड वेरी मच अटैकिंग वाइज. शॉट्स ले रहे हैं बट ऑन टारगेट इंप्रूव करना चाहिए. बिल्कुल. On target is something which they have to improve big time. It's actually a very concerning thing. जैसे जैसे आगे आगे गेम्स आते जाएंगे हैदराबाद के, तो थोड़ा मुश्किल तो आएगा ही वैसे. Yeah, so we should improve on them. I think they are working towards it. Difference दिखता है फर्स्ट मैच में और इस मैच में. I think they are working towards it, but yeah, still it needs to be improved. Yeah. So that said, चलते हैं प्लेयर रेटिंग्स की तरफ. तो शुरू करते हैं पहले अपने गोलकीपर से. सुब्रत पॉल, आपका क्या ख्याल है? जैसे हमने बात किया फर्स्ट हाफ में अमेजिंग सेव्स, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था. I'll give him like 7.5. तो सेकंड हाफ में थोड़ा काम थे. I would go with 7. Yes, I wouldn't disagree with your 7.5. At the same time that constant problem cause नहीं कर रहे थे एटीके उनको. फर्स्ट हाफ में yes, second half में not that much. So I will settle with 7. Yes. आशीष राय. आशीष राय मुझे लगा बहुत सॉलिड थे इस बार. बहुत बिल्कुल. बहुत सॉलिड थे. मनवीर को भी कर रहे थे और राती शायद थे उधर. राती को भी प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे. Yeah. तो या डिफेंसिवली वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस. 7 फॉर हिम. Yeah. और साना सिंह. सना सिंह ने बहुत अच्छा करा. So he I think out of the two center backs he was the better center back. Yeah, I think first 5-10 minutes of the first half he looked a little bit shaky, but I think जैसे जैसे गेम बढ़ते गया he kind of grew into the game, कंट्रोल लिया गेम का. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. I'll go with like 7.5. Yeah, 7 for me. Yeah. Yeah. और आकाश मिश्रा, again like very good performance. Very tough player. I think that's what I want to start first with. Very tough player. उन्होंने बूट लिया फेस पे. थोड़ा बहुत ब्रेव प्लेयर बोलता हूँ मैं, क्योंकि थागबोय अगर आप पोस्ट मैच इंटरव्यू देखोगे उनका, उन्होंने बोला कि आकाश मिश्रा को गए वो, ही हैड ए पेप टॉक विद हिम कि बॉस वी नीड यू.
at that position, and you should play the next half as well. So, Yeah. are you ready? So Yeah. he was ready to take up the challenge. बिल्कुल. बहुत brave लड़का है, and he has a very good, very bright future ahead of him. Absolutely. So yeah, I'll go with the 7 rating too. I agree with 7 also, yeah. Yeah. और But on the other hand, Prabir Das problem cause कर रहे थे, फिर भी he dealt with him pretty good, yeah. yeah, and Ode India. Ode India, I think this was the one-off game for him out of the 4 matches that he played. I think थोड़ा बहुत वो off game था goal बोल सकते हैं. जो score हुआ, he could have done better with his experience. I mean, जो experience उनके पास है वो बहुत अच्छा कर सकते थे to stop Manvir. He was constantly showing his backs to the defenders, which I don't think is good. So yeah, I'll go with 6.5. Yeah, थोड़ा बहुत off performance था compared to last 3 games, but hopefully it's one of those off days. अब चलते हैं midfielders की तरफ. तो शुरू करते हैं जाओ विक्टर से. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, अमेजिंग, बहुत एक्सेलेंट पेनल्टी लिया उन्होंने, पावरफुल पेनल्टी, क्योंकि गोलकीपर ने सही गेस किया था. एंड इफ अगर आप देखोगे हाइलाइट्स में, उनका हाथ थोड़ा बहुत नीचे था, सो ही नीडेड दैट पावरफुल किक टू गेट द गोल इन. And overall, like, he kept the midfield clicking. I'll go with like 8 with him. I agree with you. जाओ विक्टर का डिफेंसिवली बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस था. उनके पोजीशनिंग देखो आप, उनके मूवमेंट देखो, फास्ट नहीं है, अब थोड़ा हेफ्टी है तो फास्ट नहीं है वो, स्पीड उनका थोड़ा लैकिंग फैक्टर है, बट अदरवाइज उनका पोजिशनल प्ले, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, करेक्ट प्लेसेस पे रहते हैं, ज्यादा फॉल्स करते ही नहीं कुछ, है ना. इस बार येलो कार्ड मिला तो वो भी टू प्रोटेस्ट अबाउट द येलो कार्ड दैट वाज गिवन टू प्रबीर दास. इट शुड हैव बीन रेड. तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया तो उनको येलो कार्ड मिल गया, अदरवाइज वो फाउल से नहीं आया था. I think it was a good yellow. I think very solid performance. I mean, I'll take it as a good yellow also, because he was right. I think जैसे हम बोल रहे थे कि प्रबीर दास को रेड आना था. So it was required. He was the most experienced player there on the pitch, and people were looking up to him, and he lived up to it. Yeah, also, absolutely. after scoring the goal, he quickly took the ball and ran towards the center to restart the game again very quickly, because they were in that mood. I mean, attacking mode में थे full. बिल्कुल, because and he was defining the tempo. Yeah, बिल्कुल. Hyderabad wasn't going in the winning mode. तो हाँ, वो प्रोटेस्ट जो उन्होंने अग्रेसिवली किया ना, इमीडिएटली आफ्टर गिविंग येलो एंड इवन आफ्टर द हाफ टाइम, तो उधर मुझे बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने, जो लीडरशिप लिया उन्होंने. सो आई थिंक ही हैज गेन्ड मोर फैंस. और चलो जाते हैं नरजारी की तरफ. क्या बोलते हैं? आई थिंक उनका वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे थे डिफेंसिवली, एंड कोलासो को बॉल देने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा क्रिएटिव बन रहे थे. आई विल अगेन गो विथ 7 विथ हिम. या बिल्कुल. और हितेश शर्मा again mature performance, no complaints, 7. and निखिल पुजारी अटैकिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, डिफेंसिवली उनको ज्यादा काम नहीं आया, आशीष राय को आया है. तो आई समवेयर बिटवीन 6.5 and 7. तो I think I'll go with the 7. Give him a 7. Yeah, I'll go with give him a 7 because he provided the penalty. Yes, exactly. मैं भी वही बोलने वाला था. और सौविक चक्रवर्ती, यार जैसे मैंने बोला, ये पेन थे एटीके के लिए, तो I'll go with 7.5 for him. बिल्कुल. I think he pressed them a lot in the first half, like थोड़ा बहुत falls किया उन्होंने, and like he got like yellow card in the first 10 minutes, but he kept on pressing like till 76th minute. तो बहुत overall बहुत solid performance था. So yeah, definitely. He didn't let them settle, और one of shots भी ले रहे थे कभी-कभी chance मिला तो. तो and again the pass that led to the penalty was from Souvik. So overall very good performance. 7.5. Yeah, and अब जाते हैं लास्ट प्लेयर लिस्टन कोलासो. क्या बोलते हैं आप लिस्टन कोलासो के बारे में? कोलासो अगेन आई वुड रेट हिम इक्वली विद जाओ विक्टर. जाओ विक्टर got it because he scored the goal that we had, but otherwise performance अगर आप देखोगे, covering the ground, sprinting, troubling the defenders, keeping the ball in the opponent's half, सब कर रहे थे कोलासो. I will again go with 8. Unfortunately, I'll go with 7, क्योंकि I think biggest thing is like score नहीं हुआ goal. I think there should have been like at least a goal, and जैसे like shots भी नहीं थे goal के ऊपर, so that's something that
I accept your hard work and all that, but being a forward, But one of at the the thing other is, hand, if he would have taken shots or had a goal, yeah, it could have been 9 or 10 performance. absolutely, yeah. So Having I would shot, say it is 8. I mean, उनको deserve करता है 8. yeah, Based on the work that he had put, work rate उनका बहुत अच्छा है. 90 minutes तक बहुत sprint करा उन्होंने. He contributed defensively also, offensively also. So I think 8 is what he deserves. From me, I mean, people are different. We have different understanding of opinions, the yeah. game. So for me, his work rate and his involvement was 8. Okay. So yeah, that said, हम चलते हैं अभी अगली गेम की तरफ. So अपना नेक्स्ट गेम है अगेंस्ट SC ईस्ट बंगाल और So ये है very briefly, ईस्ट बंगाल से जाने से पहले very briefly about this game. मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इस गेम में मनवीर सिंह थे. या बिल्कुल मनवीर सिंह का परफॉर्मेंस बहुत एक्सेलेंट था. तो हाँ, so कंप्लीट गेम irrespective of who dominated the game, who did not dominate the game, performance wise मुझे मनवीर सिंह का बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल. And I think he provides competition to सुनील छेत्री for national team. Yeah. स्ट्राइकर्स बहुत कम है अपने पास. जेजे तो है ही, बट वो थोड़ा इंजर्ड है. तो जेजे को छोड़कर मनवीर सिंह अपने थर्ड ऑप्शन है. नॉर्मली कतर के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेला था. बिल्कुल तो या वेरी गुड गेम फ्रॉम हिम. Yeah. So yeah, going on to the next thing. So just to let fans know, अपना Hyderabad का next game is on Tuesday, 15 December, और game है 7:30 बजे. So हम will come back with our pre-match analysis. देखते हैं कैसा रहेगा lineup. Let's see who's going to be back in the lineup. Few players missing, जैसे कि Aridane wasn't there, शास्त्री नहीं थे. तो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है. So yeah, आज के लिए बस इतना ही. Thank you, Naval. Thank you.